कल रात से ही तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। सामग्री लिस्ट बनाना, सामान लाना, किसी मेहमान या आगंतुक के आने की सूचना नहीं थी, बल्कि कल के कन्या पूजन की तैयारी थी। सुबह हल्की सी शीतलता महसूस हुई। सूर्यदेव ने आंखें खोली और भोर होने का एहसास करा दिया। गली में चारों तरफ चेतन ने नज़र दौड़ाई तो दूर दूर तक कोई छोटी कन्या नजर नहीं आ रही थी। हार कर वो अशोक चाचा की पान के दुकान पर पहुंचा और उनसे आग्रह किया, चाचा तुम्हारी नज़र में इधर कोई कन्या हो पूजन के लिए तो बताना। अशोक चाचा ने दिमाग लगाया और कहा, अरे वो है ना नदी पार वाला ब्राह्मण जिसकी 7 बेटियां हैं, उसे बोल देना चाचा ने भेजा है और साथ में बेटियों को लेते आना। चेतन की आंखों में चमक थी। क्या 7 बेटियां? हंसते हुए बोलने लगा, बेटे के चक्कर में उसने 7 बेटियां पैदा कर ली। अच्छा है, 2 तो पड़ोस वाली है ही, एक बार में पूजन संपन्न हो जाएगा। चल पड़ा चेतन गाड़ी से उतरकर नदी पार करने। ब्राह्मण का घर दिखा उसे। हाथ जोड़कर उसने कहा, आपने कन्या पूजन कर लिया हो तो अपनी पुत्रियों को हमारे साथ भेज दे। हंसते हुए ब्राह्मण बोला, कैसी पुत्री? मेरी तो शादी भी नहीं हुई है अभी। बगीचे में खेलते हुए चारों पुत्री को देखकर चेतन ने कहा, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। ब्राह्मण के नेत्रों में चिंता रूपी आंसू थे। भाव विभोर होते हुए उसने कहा, ये सब मुझे कोई नाले के किनारे, कोई अस्पताल, कोई सुनसान चौराहे पर तो कोई कूड़ेदान में मिली थी। और ये जो दोनों है छोटी वाली, पैरों से लचार, क्या ये चलेंगी मेरे साथ? ब्राह्मण बोला, जिस नदी को पार करके आप आ रहे हो, ये वही सुंदर से पैकेट में मिली थी। मैंने जिज्ञासावश खूबसूरत पैकेट खोला तो एक सजीले संवरे बैग में ये मिली। इसके लंबाई के अनुसार बैग छोटा था तो उस निर्दयी पिता ने इसे मरोड़ कर डाल दिया था, जिससे ये पैर से लाचार हो गई। गाड़ी उतरता हुआ नौजवान दिखाई दिया मुझे नदी किनारे, लेकिन दूर से पहचान नहीं पाया। कितनी निर्मम हत्या की होगी उसने इसकी, लेकिन मैंने अपने प्यार से सींच कर जीवित रखा इसे। चेतन अंदर ही अंदर घुट रहा था। उसकी आंखों के आगे 7 साल पहले की कहानी घूम रही थी। चक्कर सा महसूस हो रहा था उसे। कैसे वो 7 साल पहले बेटे के लोभ में नदी किनारे बेटी का पैर मोड़कर निर्दयता से सजीले बैग में फेंक आया था, ताकि किसी को शक न हो कि 2 नन्ही सी कली को उसने खिलने से पहले ही मरोड़ दिया। किसी तरह उसने दिल पर पत्थर रख मन को मजबूत किया और सबको घर ले आया। वो और उसकी पत्नी आदर सहित कन्याओं को पूजा के लिए बिठाकर पांव पखारे, चुनरी ओढ़ाई, महावर लगाया और भोग ग्रहण करने दिया। आखिर में सभी का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। चेतन जब दोनों पैर से लाचार बच्चियों का पैर छू रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे पैर तोड़ने के लिए माफ़ी मांग रहा हो। जिस बेटियों को वो फेंक कर आया था, आज उसने ही अपनी कीमत का एहसास करा दिया था।